नमस्कार दोस्तों, हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लेकर डील कर रहे हैं और आज हम लोग सेक्शन 6 सबसेक्शन 10 को लेकर डील करेंगे। कहता है कि कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, कंपनी क्या है, रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। आज हम उसी को जानेंगे। देखिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 10 क्लॉज ए क्या कहता है। कहता है अ कंपनी इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी टैक्स ईयर इफ इट इज एन इंडियन कंपनी और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया इन दैट टैक्स ईयर। मतलब क्या हो गया, या तो इंडियन कंपनी है तो रेसिडेंट है, इंडियन कंपनी नहीं है तो नॉन रेसिडेंट होगा। और यदि कोई मान लो कोई नॉन रेसिडेंट कंपनी है बट उसका यदि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो आपका रेसिडेंट माना जाएगा। अब देखिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 10 क्लॉज बी ये कहता है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स जहां पर की मैनेजर पर्सन रहते हैं और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो इसेंशियल डिसीजन है फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस लिए जाते हैं एज अ होल। समझ में आया? मतलब पूरे कंपनी से जुड़े हुए जो डिसीजन होते हैं, जो कंपनी कैसे चलेगा वो फैसला लिया जाता है फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वो जिस जगह पर लिया जाता है उसे हम कहते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इंडियन कंपनी क्या होता है। इंडियन कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 53 में, जो डिफिनेशन का क्लॉज है। इंडियन कंपनी मींस अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स। इंडियन कंपनी इसके अंदर क्या क्या आएंगे, एंड इंक्लूड्स इसके अंदर आएंगे जो वो सारे कंपनी जो फॉर्मली रजिस्टर्ड थे किसी अदर कंपनी लॉ में। मतलब आप लोग को पता होगा कि 2013 से पहले भी कंपनी लॉ थे, तो किसी भी कंपनी लॉ में जो रजिस्टर्ड थे वो सारे कंपनी आएंगे, वो सारे कॉरपोरेशंस आएंगे जो एस्टैब्लिश्ड है बाय सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट। ठीक है, ऐसे ही आपका वो सारे एसोसिएशन आएंगे, इंस्टीट्यूशन आएंगे जिसका बोर्ड डिक्लेयर करता है कि ये कंपनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो भी मैंने कहा आपको, जो भी आपका कंपनी है जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है, नया वाले लॉ में, पुराने वाले लॉ में, या फिर जो कॉरपोरेशन है या जो आपका इंस्टीट्यूशन है जिसका बोर्ड डिक्लेयर करता है कि कंपनी होगा, ये सारे के सारे का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो इंडिया में होना चाहिए। वो इंडिया में होना चाहिए। जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है वो इंडियन कंपनी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।